because I'm sure he's also not a director who wants to submit. Sir, बताओ क्या करना है? You know what I mean? So you want to submit to your director, but you also want to submit with you. You're like, this is what I have. This is what I'm thinking. This is what do you think? What do you think, sir? ये अच्छा, ये अच्छा. And then your director tells you, and he's great in it. Okay, go. Sometimes we both were lost. We both were in a lane कि यार ये रास्ते में जाना है, इस गली में जाना है, and we would think, he would say, चलो जाते हैं. You know, he's so courageous also. अच्छा ठीक है, इस गली में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है. And then you go. So in totality, it's been a great experience. I've really enjoyed. मुझे एक लेक्चर मिला था. You know, हर एक्टर का फेज होता है, स्पेशली एक सक्सेस के बाद एक पॉज. क्या लेक्चर मिला था बताओ. नहीं, ये इतना ही बोला था. यही कहा कि अभी सोचना मत, अभी काम करते हैं. ऐसे वॉक कर रहे थे, ऐसे जैसे बोलते हैं, ऐसे वॉक कर रहे थे, मुझे मिल गई एक जगह एंड मैं काय पूछे वो थोड़ा अटक गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. 1000 लोग 1000 चीज़ें बोल रहे. अरे कोई बोल रहा है कपड़े ऐसे पहनो, कोई बोल रहा है बाल ऐसे बनाओ. मैंने कहा यार मैं तो एक्टिंग करने आया था. कोई कह रहे नहीं उस हीरोइन से बातें करो, वो हीरोइन को डेट करो. मैंने कहा मैं डेट करने थोड़ा हूँ, ये डेटिंग साइट है या पिक्चर बनाने की साइट है. तो मैं खो गया था बेसिकली. और देन आई जस्ट मेट हिम, ही सेड अरे छोड़ो ये सब, काम करो, जस्ट पिक अप फिल्म, गो डाइव. नमस्कार, मैं हूं अमित साध और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट. और इस समय हमारे साथ दुरंगा सीजन 2 के डायरेक्टर साहब और एक्टर. और मैं संजय. हाँ, तो मैं कहूँ अमित मिश्रा. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं. कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल नहीं. ऐतराज होना चाहिए था ना, तो ओपनिंग का फायदा होता. तो अपनी पहचान की तलाश कर रहे हैं कि जो कोमा में थे वहां से वापस आए हैं आप, तो क्या हो रहा है? हो यही रहा है कि रोहन सिप्पी सर डायरेक्टर हैं. ये जब बोलते हैं सो जाओ तो मैं सो जाता हूँ. ये बोलते हैं जाग जाओ, मैं जाग जाता हूँ. सो ऐसा हो रहा है. और दुरंगा 1 बहुत चला था, सीज़न 1 आप सबने देखा था. अब सीज़न 2 में, सीज़न 1 में मैं सो रहा था, 2 में जागा हूँ. अब जाग के ये कैरेक्टर क्या करता है और जो बाकी जो दुनिया है दुरंगा की, सारे कैरेक्टर्स के साथ, इनके साथ क्या होता है, ये सीज़न 2 है. सर आपसे जब किसी का अडेप्टेशन हो और या उसका हिंदी में बनाया जाए, तो एक तो कितना उसको इंडियनाइज भी किया है आपने, कितना अलग भी रखा है? आई थिंक काफ़ी, ऑब्वियसली द फाउंडेशन वही है, बट काफ़ी उसको अलग करना पड़ा. वहाँ कोरिया में जो है उनका एक सिंगल सीज़न का फॉर्मेट है, 60 मिनट के एपिसोड्स हैं. हमारे ऑडियंस के लिए एक अलग तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे एपिसोड्स ज़्यादातर 30-35 मिनट के होते हैं. एंड ऑन अ स्टोरी लेवल इटसेल्फ जो अमित का कैरेक्टर है उसके इंडियन वर्जन में काफ़ी हमने बढ़ाया है. आई थिंक उसी पॉइंट से हम लोग डिपार्ट करते हैं ओरिजिनल से. बट उसी में मज़ा भी है कि बिकॉज ये जो कैरेक्टर्स है वो तो जो अमित जो गुलशन और दृष्टि के जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही पॉपुलर हो गए सीज़न 1 के बाद. एंड जब एक ऐसा कैरेक्टर अभी जाग जाता है सीज़न 2 में, तो उन पे क्या असर पड़ता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट इंडियनाइज्ड, बट ऑफ कोर्स एक ओवरऑल लाइन हम द राइटर चारुदत्त आचार्य एंड गोल्डी बहल जिन्होंने क्रिएट की है, they followed the original and made it their own. I think that's the best way to say it. Okay. तो समित पटेल किस तरह का इंसान है और जब कोमा में था तो क्या चल रहा था उसके अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ. क्या आप कैरेक्टर के बैकग्राउंड में गए थे? मैं इतना मेडिकल, इतना पढ़े लिखा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब इंसान कोमा में होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है. और हो सकता है वो कुछ और ही कहानी बुन रहा हो उसकी, यू नो. मैं कुछ ऐसी सीरीज देख रहा था. मैं लिखूंगा, 3 का राइटर मैं ही हूँ. 3 में मैं तुम्हें लेके आऊंगा, तुम और मैं मिलके लिखेंगे संजय. कोमा में क्या था पता नहीं यार, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी रोहन सर ने कहा कि इसकी जो स्क्रिप्ट लेवल पे, स्टोरी लेवल पे जिस तरह का अडेप्टेशन हुआ है, जिस तरह इसको इंडियन ऑडियंस के लिए सींचा गया है, उभारा गया है, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ दुरंगा. एंड मैंने जब सीज़न 2 की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने फिनाले नहीं पढ़ा था. मैंने पढ़ते ही गोल्डी को फ़ोन किया, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि स्क्रिप्ट कैसी होगी. हाँ बोल दिया मैंने, क्योंकि जब मैंने सीज़न 1 किया मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी. मुझे उन लोग ने बोला था आके सोना है, ये सीरीज़ है, ऐसा ऐसा है, मुझे तो नरेशन दी थी एक ऐसा करके, ऐसी दुनिया, फिर 2 में तुम्हें लिखेंगे.
2 में फिर तुम्हारा तो कैरेक्टर अच्छा होगा, फिर लिखेंगे ऐसे करके। तो 1 में सो नहीं है, तो मैंने कहा यार ऐसा काम तो कभी नहीं किया कि सिर्फ आके सो नहीं है कोमा में। तो मैं कोमा में आके कोमा में चला गया, लेकिन शो खत्म हो गया, 1 हिट हो गया, फिर मुझे कोमा से वैसे ही रियल लाइफ में भी उठना पड़ा कि अब क्या हो रहा है भाई। सो जोक्स अपार्ट, व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई लव्ड इट यार, इट वाज वेरी थ्रिलिंग, इट वाज लाइक रोहन सर हमेशा कहते हैं इट वाज वो आगे गई है कहानी, फॉरवर्ड गई है, रोमांच, थ्रिल, एंटरटेनमेंट, कैरेक्टर्स का की दुविधा, कैरेक्टर्स का जो ग्राफ है। सो इन फैक्ट एंड फॉर मी इट वाज आल्सो अ चैलेंज व्हेन आई रेड। मैं बहुत सच्ची बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा घबरा भी गया था। मैंने यार लिखा तो बहुत अच्छा है, बट मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। सो इट टुक मी लाइक some time to jolt myself कि यार now you wanted a challenge, you got a part, now go and give it everything. संजय भाई, कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बता के आई थिंक जो एक्सपीरियंस है ऑडियंस का, स्पेशली दुरंगा 2 की जो अभी क्योंकि रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं गिव अवे नहीं कर देना चाहता। बहुत मुश्किल होता है ना कि उनकी दिलचस्पी बनी भी रहे और किरदार को हम थोड़ा थोड़ा बता भी पाएं। जी, स्पेशली नहीं, बट जनरली कुछ किरदार होते हैं, अभी हॉकी प्लेयर का किरदार है तो आप बोलोगे यार मैं सेंटर फॉरवर्ड हूँ, यू नॉट गिविंग अवे कि यार अपनी पोजीशन बता दी तुमने, यू नो। बट थ्रिलर में ये थोड़ा एक डेंजर है कि स्पॉइलर ना दे दें। बट उस दुनिया में है, आई मीन यू नो, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एंड हम सबका एज अ टीम कलेक्टिवली ये लाइक वी वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग सीरीज, यू नो, कि लोग इसको देखें, एंटरटेन हो, थोड़ा थ्रिल आए, यू नो, एंड वी हैव गिवन आवर बेस्ट शॉट एंड नाउ इट्स ओवर टू द ऑडियंस। अच्छा, जब पहली सीरीज़ इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती है तो किस तरह का प्रेशर एक मेकर के तौर पर भी होता है कि अब दूसरी को उससे भी ज़्यादा बिंज वॉच और वो थ्रिल बनाना है? आई थिंक ऑफ कोर्स होता है, बट वो ज़्यादातर प्रेशर गोल्डी बहल पे रहता है क्योंकि ही इज़ रियली द क्रिएटर, सो ही हैज़ टेकन ऑन द ओनर्स एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि एक मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल शो पे काम करने का मौका। इट्स ग्रेट बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है एक ऑडियंस है इसके लिए, अभी इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं वो हमारी कोशिश रही है। अमित एंड आई, वी आर द 2 न्यू पीपल इन दिस सीजन। बाकी काफ़ी ऑब्वियस मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर फ्रॉम वेदर एक्टर्स हो, क्रू हो, राइटर्स, सब पहले से रहे हैं। तो या इट्स जस्ट लाइक एक आपको एक बच्चे को खिलौने की दुकान में फ्री छोड़ दें, नाउ वी गेट टू प्ले, बिकॉज ऐसे नहीं है कि चैनल को भी पता है कि ये पॉपुलर है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक मोस्टली पॉजिटिव्स, आई डोंट लाइक आई सेड, शायद राइटिंग के टाइम पे गोल्डी पे काफ़ी प्रेशर है टू मैच इट अप, बट आई थिंक वो जो 1 लाइन लेवल पे जो अमित का इंट्रोडक्शन है शो में, उसी से अपने को कॉन्फिडेंस है कि सीज़न 2 में और भी मज़ा आएगा। और क्योंकि गुलशन और दृष्टि के सीन्स में अभी वेदर अमित इज़ देयर, तो उनका प्रेजेंस तो आ ही गया शो में, तो उनका तो हमारे कैरेक्टर्स सेम है, लेकिन नए डायनामिक्स आ गए हैं शो में, तो वो बहुत ही मज़ेदार होता है डायरेक्टर के लिए एंड आई थिंक एक्टर्स के लिए भी। आपने कहा कि समित का जो किरदार था, जब पढ़ रहा था तो थोड़ा घबरा भी गया था कि कैसे इसको बनाऊं। तो एक तो बनाने की मौन लगे कि करूँ कि नहीं करूँ घबरा गया। हाँ, तो एक तो क्या किन बातों का चैलेंज था कि मतलब कि बहुत लेयरफुल है या? संजय भाई देखिए, पहली चीज़, जब तो मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, हम लोग हमेशा आपस में बात करते हैं, सिनेमा मुझे ऐसा लगता है कि फेथ पे बनती है, बट फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेस को डाइल्यूट कर दें। प्रोसेस को तो जो तवज्जो देना है वो देना पड़ेगा। एंड लकली विद गोल्डी एंड रोहन सर, देयर वाज अ प्रोसेस। मैं प्रोसेस को बहुत मानता हूँ कि मतलब रीडिंग करें, समझें। रोहन सर बहुत तवज्जो देते हैं प्रोसेस को। अगर कभी कभी प्रोसेस एलैबोरेट भी है कि रीडिंग करनी है, ब्लॉकिंग एक्स्ट्रा करनी है, ही इज़ विथ यू, ही गिव्स यू करो और करो। सो मैं थोड़ा लॉस था स्क्रिप्ट से पहले कि यार मैंने साइन तो कर लिया, हाँ तो बोल दिया है, सो बट स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या कैरेक्टर है, तो यू नो, और मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है। बट इट डिडंट टेक मी लॉन्ग, बट दैट्स द आर्टिस्ट, यू आर कॉन्फ्लिक्टेड। हम लोग कभी कभी एक
कंफर्ट जोन में होते हैं और हम चाहते भी हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हर इंटरव्यू में बोलते हैं अरे कोई चैलेंज चाहिए, बोलना बहुत आसान है, मगर जब चैलेंज आता है तो डर भी लगता है, परेशान भी होते हैं कि यार करना है नहीं करना है। सो बट ऐसा नहीं कि मुझे 3 महीने लगे, मैं आधे घंटा 1 घंटा खुद से बात की, स्क्रिप्ट मैंने बहुत अच्छा है, टक 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 टक, ओके आई एम डूइंग दिस, let's go. And then for me, one of the biggest and I've told this to him, I've told this to Goldie also, is that him directing it, you know, because I just feel that I'm not undermining, they are great directors, I've also worked with amazing directors before. I just think I'm very sure that if it was not Rohan sir, I would have not had fun and enjoyed, which is the most important thing when you work, you know. So full credit to him on that. I think my team, as my co-actors, were amazing, so I had fun acting with them. So I just feel that fear of, you know, what territory I'm going, वो सब बहुत पहले ही मेरे लिए निकल गया था, you know. And then from day one we were, so when I found out that he's directing, so for me there was a big relief. I said, okay, you know, with him I can submit, but I can submit with me, because I'm sure he's also not a director who wants to submit, sir बताओ क्या करना है, you know what I mean. So you want to submit to your director, but you also want to submit with you. You're like, this is what I have, this is what I'm thinking, this is what do you think sir, ये अच्छा है, ये अच्छा है, and then your director tells you and he's great in it, okay go. Sometimes we both were lost, we both were in a lane कि यार ये रास्ते में जाना है, इस गली में जाना है, and we would think, he would say चलो जाते हैं, you know, he's so courageous also, आज ठीक है इस गली में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, and then you would go. So in totality it's been a great experience. I've really enjoyed वो पहला काम जब रोहन सिप्पी का नाम आता है तो आपको फिल्म का याद आता है, वो कौन सी पहली फिल्म है? सारी सीन मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं, दम मारो दम, ब्लफ मास्टर, मेरी फेवरेट दम मारो दम है, आई जस्ट लव दम मारो दम, मेरी ब्लफ मास्टर है, हाँ ब्लफ मास्टर भी अच्छी है। सर आपने पहली बार अमित को कहाँ पर देखा था, किस सीरियल या फिल्म में? पहली बार आई मीन कायपोच है ऑफ कोर्स, बहुत ही इज प्रोबेबली वेरी इम्पैक्टफुल वे आई सॉ हिम, एंड देन हमारी काफ़ी सारी मुलाकात हुई, काम नहीं हुआ, बट आई रिमेंबर आई केप्ट टेलिंग अमित कि डोंट थिंक अबाउट, डाइव इन, काम करोगे, एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। एंड मुझे एक लेक्चर मिला था यू नहीं, हर एक्टर का फेज होता है, स्पेशली एक सक्सेस के बाद एक पॉज, क्या लेक्चर मिला था बताओ? नहीं ये इतना ही बोला था, यही कहा कि अभी सोचना मत, अभी काम करते हैं, ऐसे वॉक कर रहे थे, ऐसे जैसे बोलते हैं ऐसे वॉक कर रहे थे, मुझे मिल गई एक जगह, एंड मैं कायपोचे को थोड़ा अटक गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो 1000 लोग 1000 चीज़ें बोल रहे, अरे कोई बोल रहा है कपड़े ऐसे पहनो, कोई बोल रहा है बाल ऐसे बनाओ, मैंने कहा यार मैं तो एक्टिंग करने आया था, कोई कह रहे नहीं उस हीरोइन से बातें करो, वो हीरोइन को डेट करो, मैंने कहा मैं डेट करने थोड़ा हूँ, ये डेटिंग साइट है या पिक्चर बनाने की साइट है, तो मैं खो गया था बेसिकली। और देन आई जस्ट मेट हिम, ही सेड अरे छोड़ो ये सब, काम करो, जस्ट पिक अप फिल्म, गो डाइव, एंड yeah, तो yeah, he was made, and I was hoping, and then जब गोल्डी ने फ़ोन किया, and obviously that cast अमित at the end of season 1, तो I was very excited कि finally हमें साथ में काम करने का मौका मिलेगा, and yeah, it's been a great experience with Amit, and of course the others too, but it's been great fun. मतलब आप उस तरह के एक्टर नहीं हैं कि ये जो सजेशंस आते हैं, क्योंकि वो आपको एक ब्रांड बना रहे होते हैं, किसी के साथ नाम जोड़कर, बार बार खबरों में लाकर, तो आप इसके पक्ष में नहीं हैं? मतलब आपने कहा किसी हीरोइन के साथ घूमो या नहीं, पुरानी बातें मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे सिस्टम नहीं, मुझे यार सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या करना है किसको, मुझे नहीं आता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कभी किया नहीं ना आपने इस तरह आप पत्रकार हैं, आपको पता है, सब कुछ सामने है आपके। सो मैं यार मैं मेरी क्षमता ही नहीं है सब चीज़ें समझने की, यू नो, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, यू नो, मुझे काम मिलता है, मुझे बहुत प्यार मिलता है, और मैं आई थिंक इसी दुनिया में ठीक हूँ यार।